अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी कैटेट हो, चाहे एजीटी हो या अदर कोई एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हो, तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम आपको जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें फ्री में कराने वाले हैं। आपको पूरे यूट्यूब पे एग्रीकल्चर कोई भी सिलेबस आपको फ्री में नहीं मिलेगा, परंतु हम आपको सारी चीज़ें फ्री में कराने वाले हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, सारी चीज़ें। इसके अलावा जो भी आप सीटेट है, यूपी टेट है, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी भी क्लासें आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। उसके लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, तब आपको क्लासें जो है मिलेंगी। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। 30 क्वेश्चन लेकर आए, इससे पहले हमने थ्योरिकल वीडियो डाली थी। ये आपकी जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपको देखना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। फटाफट आपको आंसर भी देते हुए चलना है, जिससे मालूम पड़ता रहेगा किस बच्चे के कितने क्वेश्चन सही हुए, कौन सा गलत हुआ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है केले का वैज्ञानिक नाम क्या है। पहला क्वेश्चन है, केले का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए। केले का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए, फटाफट बताना है आपको। हाँ चलिए, पहला है, फर्स्ट है मेंजीफेरा इंडिका, सेकंड है पूसा पैराडिसिका, तीसरा है एम्बलिका ऑपिसिनेलिस, चौथा है पोनिका ग्रेनेटम। चलिए बताइए कौन सा केले का वैज्ञानिक नाम है, फटाफट बताइए केले का वैज्ञानिक नाम। हाँ चलिए देखिए, अगर बात करते हैं ए मेंजीफेरा इंडिका, ये आपका किसका नाम है, ये बेटा आपका आम का। अगर पूछा जाए आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। उसके बाद आपका जो है पूसा पैराडिस, ये आपका किसका है, ये आपका जो है आंसर जाएगा बी के साथ, यही आपका केले का है। तो देखिए आपका आंसर क्या केला ही था। इम्बलिका जो है ऑपिसिनेलिस, ये आपका किसका है, ये आंवला का, किसका है, आंवला का, ठीक है। उसके बाद आपका पोनिका ग्रेनेटम जो है, ये किसका है, ये आपका अनार का। तो चारों वैज्ञानिक नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो पहले का आंसर जाएगा हमारा किसके साथ, पूसा पैराडिसिका, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कह रहा है होंडा रोबस्टा रसथली किस्म किसकी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, होंडा रोबस्टा रसथली किस्म किसकी है, फटाफट बताइए जल्दी से, किसकी किस्म है, जल्दी से। ए है आपका आम, नींबू, सी अनार, डी केला, बताइए फटाफट बताइए जल्दी से, किसकी किस्म है। देखो अगर आम की बात करें तो ना ही आम की है, अगर हम बात करें नींबू की तो ना तो नींबू की है, अनार की बात करें ना तो अनार की है, तो बचा क्या हमारा, बचा है हमारा आंसर नंबर 4। तो जाएगा किसके साथ, आंसर नंबर हमारा जाएगा डी के साथ, केला, किसका, केला। आम को आपकी पता है आम की क्या होती है, आम की आपको जो किस्म है एक बनराज है, याद रख लेना है, बनराज हो गई। बनराज के बाद आपकी बम्बई ग्रीन हो गई, दशहरी फसेरी ये तो सबको नाम मालूम है। इसके अलावा ठीक है, बम्बई ग्रीन हो गई, बनराज हो गई। नींबू की अगर बात करें, नींबू की आपकी एक आती है रसराज, कौन सी है, रसराज, याद रखना है। रसराज के बाद आपकी एक आती है पंथ नींबू, कौन सी है, पंथ नींबू, ये भी आपको याद रखना है, नोट करते हुए चलिए। एक आती है आपकी चक्रधर, कौन सी है, चक्रधर, ये अभी आपकी नींबू की प्रजाति है। अगर अनार की बात करें, अनार में आपका ऐसे ही है ज्योति, ज्योति हो गया। उसके बाद मृदुला हो गया, मृदुला भी आपकी किसकी है, अनार की है। उसके बाद भगवा हो गया, भगवा भी आपकी किसकी है,
अनार की है। इसके अलावा अनार की एक और किस्म है जो फेमस है, पूछी जाती है, ग्रेनाडा। ठीक है, क्या है? ग्रेनाडा, मोलर डी, मोलर डी, ठीक है, एल्चे। क्या है? एल्चे। ये याद रखना है, ये अनार की किस्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है केले की बीमारी नहीं है। देखो इस चीज को ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या कह रहा है? नहीं है, यानी कि आपको बताना है कौन सी बीमारी जो है वो केले की नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से जाहिर सी बात है 3 बीमारी आपको केले की दी होंगी और एक बीमारी जो होगी वो नहीं दी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत हो जाना कि कभी कभी देखा आपने, हाँ जो है बेची टॉप जो है ये तो केले में लगती है, लगा दिया फटाक से आंसर। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे देखना नहीं है तो जो है उनको हटा देना। देखिए वेंची टॉप हो गया, ये भी गलत, केले में लगती है। पनामा बिल्ट, ये भी केले में लगता है। उसके बाद डी आपका मोकोरोग, ये भी आपका क्या है? केले में लगता है। ठीक है, ये भी केले में लगता है। तो आंसर जाएगा हमारा किसके साथ? आंसर जाएगा डी के साथ, यानी कि आपका झुलसा रोम। क्या हो जाएगा? झुलसा रोम। ठीक है, देखो अगर बात करें इनकी जो है बात करते हैं, पनामा बिल्ट जो है ये केले का रोग है और ये कवक के द्वारा लगता है। ये किसके द्वारा लगता है? कवक द्वारा। अगर पूछा जाए कवक के द्वारा लगता है। ठीक है, और उस कवक का जो है क्या नाम है? ठीक है, इसे फ्यूजेरियम बिल्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको जो है पनामा बिल्ट को, रोग को फ्यूजेरियम बिल्ट के नाम से भी जाना जाता है। पनामा बिल्ट को किस अन्य नाम से जाना जाता है याद रख लेना है, फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम बिल्ट। ठीक है, फ्यूजेरियम बिल्ट, हाँ याद रखना है। ठीक है, हाँ। और अगर पूछा जाए किसके द्वारा, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एफ.एम.पी. क्यूबेस, इसकी द्वारा जो है ये रोग लगता है। ठीक है, पनामा बिल्ट। झुलसा रोग जो है ये केले में आपका नहीं लगता है, ये आपका आलू हो गया। ठीक है, इसके बाद धान हो गया, इसके बाद जौ हो गया। ठीक है, या बैंगन है, बहुत सारी अदर फसलों में ये रोग लगता है। मोको रोग जो है आपका, ये आपका जीवाणु जनित है। किसके द्वारा लगता है? जीवाणु जनित, यानी कि जीवाणु के द्वारा लगने वाला रोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट कमेंट करते जाइए किसका कौन सा सही है, बताइए 4 का कौन सा सही है, फटाफट कमेंट करिए। 4 का आंसर किसके साथ जाएगा? अंगूर के फलों में अम्ल पाया जाता है। जो अंगूर होता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या अंगूर के फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एक ही बात है। ठीक है, अब कहते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल जो है, टाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। फटाफट बताइए कौन सा अम्ल पाया जाता है। आंसर जाएगा ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर किसके साथ जाएगा, फटाफट बताइए, कमेंट करिए। तो अगर 4 की बात करें, देखिए आंसर नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं किसके साथ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर 4 की बात करें तो ये हमारा क्या जाएगा, किसके साथ? आंसर नंबर बी के साथ, टाइट्रिक। किसके साथ जाएगा? टाइट्रिक के साथ। देखो एसिटिक अम्ल जो है ये किस में पाया जाता है? ये छिरके में। किस में? छिरके में। अगर यहाँ से और क्वेश्चन कि अगर ये एसिटिक अम्ल है, इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम जो है अगर लिखना है, ठीक है, रासायनिक सूत्र लिखना है तो CH3COOH, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। ऐसे ही आपका जो है टाइट्रिक अम्ल जो है, इसके अलावा इमली हो गया, इमली में भी पाया जाता है। ठीक है, इमली जो है, इमली में भी। अब देखो अंगूर जो है, अंगूर की बात करें तो अंगूर में आपका टाइट्रिक अम्ल तो पाया जाता है, इसके अलावा मौलिक अम्ल, क्या है? मौलिक अम्ल हो गया,
इसके बाद आपका सीट्रिक अम्ल हो गया, ठीक है। मौलिक अम्ल, सीट्रिक अम्ल ये भी पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक आपका जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए आंसर जाएगा हमारा बी के साथ। साइट्रिक अम्ल जो है ये आपका किस में पाया जाता है, ये आपका नींबू में, यानी कि खट्टी जो नींबू वर्गीय हैं उनमें आपका जो है पाया जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये आपका टमाटर वगैरह हो गया, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उत्तर भारत में अंगूर की कलम लगाते हैं, कि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में अंगूर की कलम कब लगाते हैं, किस मौसम में लगाते हैं, ये आपको बताना है। अगर बात करें उत्तर भारत में जनवरी में लगाते हैं, अप्रैल में लगाते हैं, फरवरी में लगाते हैं, नवंबर में लगाते हैं, कब लगाते हैं फटाफट आंसर बताइए, ठीक है। उत्तर भारत में अंगूर की कलम कब लगाते हैं, चलिए हाँ फटाफट बताइए। आंसर किसके साथ जाएगा, ए बी सी डी, बताइए। हाँ, पांचवें का किसके साथ जाएगा, अगर बात करते हैं तो आंसर जाएगा ए के साथ, जनवरी में, ठीक है। उत्तर भारत में अंगूर की कलम जनवरी में लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है हैन एंड चिकन रोग होता है, क्या है, हैन एंड चिकन रोग होता है। आंसर आपके हैं सिट्रस, आम, अंगूर, अनार। चलिए फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए बताइए। देखिए ये आपका आंसर जाएगा सी के साथ, किसके साथ, सी के साथ। ये रोग आपका अंगूर में लगता है और बोरान की कमी से, बोरान की कमी, ठीक है, बोरान की कमी से लगता है। इसको जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है इस रोग को, इसको जो है आपका मिल्डर डेज, ठीक है। कद्दू और मटर लक्षण भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, आंसर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। लेसवा में फल लगते हैं जून जुलाई में, अप्रैल मई में, दिसंबर जनवरी में, जुलाई अगस्त में। सातवां का आंसर बताइए फटाफट, कि आपके लेसवा में फल लगते हैं जून जुलाई, अप्रैल मई, दिसंबर जनवरी, जुलाई अगस्त, फटाफट। हाँ, तो आंसर हमारा जाएगा 7वें का बी के साथ, कब लगते हैं, अप्रैल मई में। चलिए अगला क्वेश्चन कर चलते हैं, फटाफट देखते हैं। 8वें का कमेंट कीजिए कौन सा आंसर है, फटाफट कमेंट करते रहिए कौन सा आंसर है। सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन एवं खनिज, बी विटामिन, सी खनिज, डी आपका वसा। आंसर बताइए 8वें का कौन सा जाएगा किसके साथ, जल्दी से फटाफट। हाँ 8वें का, चलिए आंसर जाएगा हमारा ए के साथ, विटामिन एवं खनिज। किसके साथ जाएगा, ए के साथ विटामिन एवं खनिज, ठीक है। हाँ 7वें का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ज़्यादा, अगर लेट करेंगे बहुत टाइम हो जाएगा, फटाफट कर दें। भारत में सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान है, सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान भारत में किसका है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। आंसर जाएगा हमारा किसके साथ, डी के साथ, उत्तर प्रदेश। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। हरी पत्तीदार सब्जियां प्रमुख स्रोत हैं, जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो पत्तियां किसकी स्रोत होती हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। फटाफट बताइए, हरे पत्तेदार सब्जियां किसकी स्रोत होती हैं, ठीक है। हाँ 10वें का, ऑक्जेलिक अम्ल की, टार्ट्रिक अम्ल की, फोलिक अम्ल की, एसिटिक अम्ल की, ठीक है। फटाफट बता। 10वें का आंसर जाएगा हमारा किसके साथ, सी के साथ, फोलिक अम्ल, ठीक है, हरी सब्जियों की अगर बात करते हैं तो, ठीक है। चलिए अगला है आपका 10वां क्वेश्चन,
कह रहा है भारत में सब्जी उत्पादकता में प्रथम स्थान, भारत में सब्जी उत्पादकता में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो आंसर जाएगा किसके साथ? डी के साथ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाँ, ये फिर से आ गया। चलिए अगला है, अब आपको बताना है खीरा सब्जी है, खीरा सब्जी है, कैसी है? क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए फटाफट बताइए। हाँ, ये क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक हमने जब आपको वीडियो डिटेल में थ्योरिकल डाली थी वहाँ पे बताया था। जिन बच्चों ने नहीं मालूम है वो बच्चे वीडियो को देख के वहाँ से जो है सीख सकते हैं, हमने सब सारी चीज़ें बताई हुई हैं। चलिए बताइए, आंसर जाएगा ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ। चलिए 12वें का आंसर जाएगा हमारा बी के साथ, नॉन क्लाइमेट्रिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां, परमल, लौकी एवं मिर्च के फूल का रंग होता है। आपको सिर्फ इसमें यह बताना है कि जो आपका परमल है, लौकी है, मिर्च है, इनके जो फूल हैं इनका रंग कैसा होता है? ए सफ़ेद, बी लाल, सी बैंगनी, डी पीले। ठीक है, बताना किस प्रकार का रंग होता है। देखो भाई, मिर्च का पेड़ तो आप सभी लोग देखे होंगे, ठीक है, लौकी का भी देखे होंगे, लौकी नहीं आप देखें, घर घर में जो है छप्पर हो गए आपके, ठीक है, उस पर लगा देते हैं, या टीन वगैरह होती है दीवारों पे पौड़ा देते हैं। तो कैसा फूल होता है? आंसर जाएगा ए के साथ, सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद होते हैं, कभी भी देखना। क्वेश्चन नंबर 14वां, क्वेश्चन नंबर 14वां कह रहा है आपका लहसुन में आपका जो है तीव्र गंध आती है, किसके कारण आती है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन 14 का एलिल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। ठीक है, बताइए, एलाइल जिसको बोलते हैं, ठीक है, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, बी है डाई एलाई डाई सल्फाइड, सी है एंथोसाइनिन, डी है फास्फोरस। चलिए बताइए, फटाफट कमेंट करिए। देखो एंथोसाइनिन जो है, ठीक है, अगर बात करते हैं एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, ठीक है, ये अगर पूछा जाए, ये तीखापन है, तीखापन किसमें? प्याज। अगर पूछा जाए प्याज में तीखापन किसके कारण पाया जाता है? एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। अगर पूछा जाए एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन जो है प्याज में लाल रंग का कारक, यानी कि प्याज में लाल रंग जो है किसके कारण पाया जाता है? तो आपको एंथोसाइनिन लगाना है। अगर डी फास्फोरस, देखो इसका एक बड़ा विचित्र नाम है, इसका याद रख लेना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऑफ लाइफ किस पोषक तत्व को कहते हैं? तो आपका आंसर किसके साथ होना चाहिए? फास्फोरस मालूम होना चाहिए। तो लहसुन की बात करा तो लहसुन में गंध जो है आती है, ठीक है, तीखापन है, तो किसके कारण? आपका डाई एलाइल डाई सल्फाइड। आंसर जाएगा हमारा बी के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि टमाटर किस प्रकृति का पौधा है? टमाटर किस प्रकृति का पौधा है? ए क्षारीय, बी क्षारीय अम्लीय दोनों, ये सी जो है सिर्फ अम्लीय, डी है सभी। ठीक है, बताइए, अम्लीय क्षारीय सभी। ठीक है, डी आपका। फटाफट कमेंट करिए 15वें का आंसर किसके साथ जाएगा, तब तक हम टाइम देख लें। चलिए किसके साथ जाएगा बताइए। तो ये हमारा 15वें का आंसर जाएगा बी के साथ। ठीक है, 15वें का 15वें का आंसर हमारा जाएगा सी के साथ, अम्लीय। ठीक है, कैसा होता है? टमाटर किस प्रकृति का होता है? अम्लीय। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पाले से बचाव के लिए सल्फर कितनी मात्रा का छिड़काव करते हैं?
ठीक है। पाले से बचाव के लिए सल्फर कितनी मात्रा का छिड़काव करते हैं ये बताना है आपको। 0.1% ए, बी आपका 5%, सी आपका 2.5%, डी आपका 0.5%। बताइए आंसर किसके साथ जाएगा, कितनी करते हैं। तो अगर पाले से बचाने के लिए सल्फर जो है इसकी मात्रा का छिड़काव करना है तो हम मात्रा का छिड़काव करेंगे, कितना करेंगे आपका 0.1%। आंसर जाएगा हमारा ए के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य फल किस प्राकृत के पौधे हैं। ठीक है, कह रहा है जो फल होते हैं उनकी नेचर कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है, या जो है आपका अम्लीय क्षारीय होता है, या क्षारीय होता है, या उदासीन होता है। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए। तो आंसर आपका जाएगा किसके साथ, आंसर जाएगा एक के साथ। कैसे होते हैं, अम्लीय। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, चलिए, सामान्यतः सब्जी किस प्राकृत के पौधे हैं। अब यहाँ पे सब्जी की बात की जाइए, सब्जी किस प्राकृत के पौधे हैं। अम्लीय हो गया, अम्लीय एवं क्षारीय हो गया, क्षारीय हो गया, उदासीन हो गया। चलिए बताइए। तो अगर यहाँ पे सब्जियों की बात की जाए, यहाँ पे सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों का जो प्राकृति है वो कैसी होनी चाहिए, तो ये आपकी जो है क्षारीय होनी चाहिए। आंसर आपका किसके साथ जाएगा, सी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां कि भिंडी में परागण होता है, भिंडी में परागण होता है कैसा, ए परपरागित, बी बहुधा परपरागित, सी आपका सुपरागित, उपरोक्त सभी। देखिए आपको एक वीडियो हमने बनाई थी परागण के ऊपर, पूरी डिटेल में वीडियो है। जिन बच्चों ने वीडियो को नहीं देखा है वो बच्चे जा कर के वीडियो को देख लें, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। पर परागण किसे कहते हैं, परागण किसे कहते हैं, बहुधा परागण क्या क्या है, ठीक है, सुपरागण क्या है। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा 19वें का किसके साथ जाएगा, 19 का आंसर जाएगा हमारा बी के साथ, बहुधा पर परागण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 20वां, कह रहा आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। इसको हम देखते हैं किसकी कमी से, बी की कमी से, एन की कमी से, ओ की कमी से, एम ओ की कमी से। ठीक है, बताइए आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है किसकी कमी से, बी की कमी से, किसकी कमी से होता है, बताओ जल्दी से, यहाँ जल्दी जल्दी बताओ। देखो बोरान यानी कि बी की कमी से आपका क्या होता है, फूल गोभी में ब्राउनिंग। क्या होता है, फूल गोभी में आपकी ब्राउनिंग। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए अब आपका जो है यमो, ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, ये भी आपका फूल गोभी में रोग होता है, आपका हो जाता है जो है वी टेल। ठीक है, उसके बाद जो आपका आलू में ब्लैक हार्ट है ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। ठीक है, जब आपका आलू का भंडारण किया जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे आपका क्या, ये रोग हो जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कब लगता है, भंडारण के समय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस 21वां क्वेश्चन है, गरीब का ऑरेंज नाम से जानते हैं, गरीब के ऑरेंज के नाम से किसको जाना जाता है, ए टमाटर, बी आलू, सी प्याज, डी आपका फूल गोभी। फटाफट बताइए आंसर किसके साथ जाएगा बेटा, 21वां का आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी जल्दी। देखो अगर टमाटर की हम बात करें, ठीक है, इसको विलायती भंटा भी कहा जाता है।
इसको क्या बोलते हैं? विलायती, लिखते हुए चल, विलायती भंटा। ठीक है। दूसरा, इसके अगर बात करें, इसको विलायती बैंगन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलायती बैंगन। विलायती जो है बैंगन भी बोला जाता है इसको। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, लव एप्पल भी इसको बोला जाता है। ठीक है। क्या बोलते हैं? लव एप्पल। लव एप्पल भी बोला जाता है। ठीक है। और अगर पूछा जाए लव एप्पल जो है ये शब्द कहाँ से आया है, ये फ्रांसीसी भाषा से आया है। ठीक है। ये कहाँ से आया है? ये आपका जो है फ्रांसीसी भाषा है, वहाँ से आया है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है प्रेम का सेब। इसका क्या अर्थ होता है बेटा? प्रेम का सेब। इसको बोला जाता है, लव एप्पल को, प्रेम का सेब। किसे जाना जाता है? टमाटर। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसके बियन की, कि इसका बियन क्या होता है। अगर बियन की बात करें तो इसका बियन लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम होता है। क्या होता है? इसका लाइको, ठीक है, लाइकोपर्सिकान, पर्सिकान, ठीक है, एस्कुलेंटम। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, एस्कुलेंटम। ठीक है। अगर पूछा जाए कि टमाटर का जो वैज्ञानिक नाम है, पुराना नाम इसका क्या था? लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम था। ये तो इसका ओल्ड नेम हो गया। अगर पूछा जाए इसका नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम सोलेनम लाइकोपर्सिकान है। क्या है इसका नया नाम? इसका नया नाम है सोलेनम लाइकोपर्सिकान। याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है आलू की अगर बात करें, आलू को क्या कहा जाता है? सब्जियों, ठीक है, सब्जियों का राजा। ठीक है। उसके बाद संस्कृत में इसको आलूक बोला जाता है। आलू को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आलूक बोलते हैं। इसको भूमिगत तना भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भूमिगत तना भी बोलते हैं। और इसके अगर वैज्ञानिक नाम यानी कि वियन की बात करें, वैज्ञानिक नाम की, तो क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? सोलेनम, ठीक है, ट्यूब रोसम। ठीक है। ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि प्याज, प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एलियम सेपा। क्या होता है? एलियम सेपा। ठीक है। हाँ, तो बताइए 21वां का जो आंसर है वो हमारा किसके साथ जाएगा? किसके साथ जाएगा? 21 का आंसर जो है गरीब का ऑरेंज, ये भी इसको बोला जाता है। और ये आंसर जाएगा हमारा 21वें का एक के साथ टमाटर। ठीक है। किसके साथ जाएगा? टमाटर के साथ। ठीक है। बहुत सारे नाम आपको बताए थे। आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका 22वां, कि टमाटर में लाइकोपीन सर्वाधिक किस तापमान पे बनता है? कि जो टमाटर है इसमें लाइकोपीन किस तापमान पर बनता है? देखो, जो लाइकोपीन होता है ये टमाटर में लाल रंग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए टमाटर में जो पीला रंग होता है ये किसके कारण होता है, तो ये आपका जो है कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन जो है इसके कारण टमाटर में पीला रंग होता है। लाल रंग पूछा जाए तो लाल रंग जो है आपका लाइकोपीन के कारण होता है। अब कह रहा है लाइकोपीन सर्वाधिक किस तापमान पे बनता है? ठीक है। ए है हमारा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सी है 21 से 23 सेल्सियस पे। डी है 28 से 30 डिग्री सेल्सियस पे।
तो आंसर किसके साथ जाएगा, फटाफट आप बताइए। 22वें का आंसर हमारा जाएगा किसके साथ, सी के साथ, 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टमाटर में लाल रंग किस तापमान पे बनना बंद हो जाता है। देखो लाल रंग किसके कारण पाया जाता है, लाइकोपीन के कारण। अब वहाँ पे क्या था, लाइकोपीन कब बनता है सर्वाधिक, यहाँ पे अगर लाल रंग की जगह पे लिख दिया जाए टमाटर में लाइकोपीन किस तापमान पे बनना बंद हो जाता है, तो भी हमारा वही है क्योंकि लाइकोपीन के कारण ही क्या होता है, लाल रंग पाया जाता है। अब कह रहा है ए हमारा 10 डिग्री सेल्सियस पे, बी 25 डिग्री सेल्सियस पे, सी 21 डिग्री सेल्सियस पे और डी आपका 29 डिग्री सेल्सियस पे। तो बताइए कितने तापमान पे आपका बनना बंद हो जाता है। तो इसमें का आंसर दीजिए फटाफट। आंसर जाएगा हमारा डी के साथ 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां कह रहा है, राजस्थान में टमाटर उत्पादन में अग्रणीय जिला है, यानी कि राजस्थान में किस जिले में सबसे ज़्यादा टमाटर की खेती या उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो जो ए जोधपुर, बी जयपुर, सी अजमेर, डी आपका सीकर। बताइए किसके साथ जाएगा आंसर 24वें का, फटाफट बताइए। आंसर जाएगा आपका बी के साथ जयपुर। ठीक है, किसके साथ, बी के साथ जाएगा जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि टमाटर में एनपीके की मात्रा प्रति हेक्टेयर होती है। 1 हेक्टेयर में टमाटर के लिए एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा कितनी होनी चाहिए। कह रहा है 60, ठीक है 80-60 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 100-80-60 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, आपको बताना है। इसके अलावा कह रहा है 120 180 केजी प्रति हेक्टेयर, 60-60-60 केजी प्रति हेक्टेयर। ये तो आपका होगा नहीं, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या, कौन सा हो सकता है बताइए। 120 180 ये भी नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो गया। बचे क्या, 2 आंसर। 2 में आपका एक है 180-60, ठीक है, और जो है 60-80-60। तो आपका आंसर किसके साथ जाएगा, आंसर जाएगा एक के साथ 60-80-60। ठीक है, ये टमाटर में एनपीके की मात्रा प्रति हेक्टेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26, टोमेटाइन जहरीला तत्व किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, टोमेटाइन जहरीला तत्व किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो बैंगन की बात करें, ठीक है, बैंगन हो गया आपका, आलू हो गया, इनमें सोलेनिन जो है, बैंगन है आलू है, सोलेनिन पाया जाता है इन दोनों में। आलू आप देखें ये पाया किसके द्वारा, धूप के कारण पाया जाता है। ठीक है, धूप के कारण आपका इसमें क्या होता है, ग्लाइको एल्कोलाइड्स जो है वो बन जाते हैं, और उसी के कारण आपका क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो आपके आलू खुले रह जाते हैं इन पे पड़ता है, जिसके कारण ये आलू क्या होते हैं, हरे हो जाते हैं, और वो आप जब खाते हैं कैसे लगते हैं, कड़वे कड़वे। ठीक है, इसी प्रकार से कह रहा है कि टोमेटाइन किस में पाया जाता है। तो आपका देखिए यहाँ पे बैंगन में पाया नहीं जाता है, आलू में भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, और जो है आलू, और जब आलू में नहीं पाया जाता है तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर बचा क्या, सी। तो आपका आंसर जाएगा सी के साथ, टमाटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27वां, कह रहा संकर टमाटर की बीज दर है। जो संकर टमाटर है, अब टमाटर की बीज दर नहीं, संकर हाइब्रिड टमाटर की बीज दर कितनी है, 100 से 120 ग्राम। ठीक है, बी 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टर, सी आपका 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर, डी आपका 500 से 750 ग्राम प्रति हेक्टर। तो बताइए 27 का आंसर किसके साथ जाएगा, आपका आंसर जाएगा आपका ए के साथ 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टर। ठीक है, चलिए आगे 28वां क्वेश्चन। 28वां कह रहा है टमाटर की
1 हेक्टेयर फसल की नर्सरी के लिए क्षेत्र चाहिए। अगर आपको देखो टमाटर की नर्सरी डाली जाती है, नर्सरी डालने के बाद उसके क्या होते हैं, पौध लगाए जाते हैं। पहले नर्सरी डालेंगे, नर्सरी के डालने के बाद नर्सरी तैयार हो जाएगी, फिर उसकी पौध को क्या करेंगे, खेत में रोपाई करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग देखें टमाटर की बेड़ जिसे बोलते हैं मार्केट में मिल जाती है। ठीक है, तो उसी को नर्सरी बोलते हैं। तो कह रहा कितनी नर्सरी हम डालें कि उस नर्सरी से 1 हेक्टेयर में टमाटर की खेती हो जाए। ठीक है, 100 आपका जो है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद आपका 150 मीटर स्क्वायर में, 200 मीटर स्क्वायर में आपका। ठीक है, उसके बाद 250 मीटर स्क्वायर में। बताइए तो आपका आंसर किसके साथ जाएगा, 250 मीटर स्क्वायर यानी कि डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट है आपका 29वां। सग पादप एग प्लांट के नाम से नाम 2 जाना जाता है। ठीक है, कह रहा सग प्लांट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको, आलू को, बैंगन को, टमाटर को, भिंडी को, किसको जाना जाता है। तो आंसर जाएगा हमारा सी के साथ जो है सॉरी बी के साथ बैंगन को। ठीक है, चलिए 30वां क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संकर बैंगन की बीज दर है, जो संकर बैंगन है इसकी बीज दर कितनी होती है, 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टर, 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टर, 400 से 800 ग्राम प्रति हेक्टर, 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टर, किसके साथ जाएगा। तो 30वें का आंसर जाएगा हमारा किसके साथ, बी के साथ 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टर। अब ये आपको जो है क्वेश्चन कराएं, इनमें से आपको देखना है कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं। 15 और जो है प्लस 15 यानी कि आपके 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले थे आपको देखना है, उस हिसाब से मेहनत करनी है। अब कल आपका जो है अगली वीडियो में हम जो पशुपालन का फर्स्ट पार्ट लेकर आए थे उसी का सेकंड पार्ट जो है लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।